अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो देख रहे हैं आप मौसम कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही प्यारी धूप थी और दिन बड़ा खुला खुला सा था और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए और आपको ज़बरदस्त सा नज़ारा करवाया जाए और ज़बरदस्त सा वेदर दिखाया जाए। तो हम बाहर निकल आए हैं, थोड़ी वॉक शॉक कर रहे हैं। उसके बाद जी मैं जाऊंगी मार्केट में और आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आऊँगी जो कि आपको बहुत ही चीप प्राइस पे जो ईद की तैयारियां वो करने को मिल जाएगी। तो बस मैं निकल खड़ी हुई हूँ बाहर। तो यहाँ से चलते हुए हम जाएंगे, थोड़ा आगे से हम फिर कोई रिक्शा विक्शा पकड़ लेंगे। उसके बाद ही हम जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मार्केट में। ये जी सियालकोट का मशहूर तहसील बाज़ार है। यहाँ पे आपको सारी दुनिया जहाँ की चीज़ें मिल जाएंगी। बस जी जितना गुड़ होगा उतना ही मीठा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद जी आपको चीप प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाएंगी। और वैसे आपको ये लंदन मार्केट का भी विज़िट हो जाएगा। यहाँ पे आपको खुद ही अपनी जेब के हिसाब से मैनेज करना होता है, लेकिन वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बस ये है कि आपको खुद सारा कुछ सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। तो बस ये मेरी नज़र पड़ गई है, सामने ही एक स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी कुछ ये फैब्रिक था या कुछ इस तरह के कुछ कपड़े शपड़े थे, बैग्स थे, उसके बाद ये ट्राउज़र्स थे और ये हैंड बैग्स थे, बच्चों के स्कूल बैग्स थे और साथ में कुछ शूज़ वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने देखा और मैं रुक गई। मैंने कहा चलो जी यहाँ पे आपको विज़िट करा दे। अगर तो अच्छी चीज़ें होंगी तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। कुछ भी नहीं होता अगर चीज़ें अच्छी हों और रेट भी उसके मुनासिब हों तो बस ठीक बिस्मिल्लाह कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको सारा आराम से दिखा रही हूँ। ये सामने हॉस्पिटल है, सरदार बेगम हॉस्पिटल है, इसके सामने ये स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुझे प्राइसेस बताई थी। जो स्कूल बैग थे उसकी आलमोस्ट यहाँ पे जो हाई थी प्राइस वो थी 4800। उसके बाद ये जो पिंक ये दूसरे बच्चों के स्कूल बैग थे ये भी 3500 2500। उसके बाद जी मैंने सोचा ये तो यहाँ पे काम बनने वाला नहीं है। खैर मैंने लेना भी नहीं था कुछ, लेकिन मैं आप लोगों को बस शेयर कर रही थी। उसके बाद जी यहाँ पे थोड़े पाउचेस थे तो यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके भी भाई साहब इतने ज़्यादा हाई रेट्स बता रहे हैं, 700 500 1300। और ये जो इतना डैमेज पीस था, मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या प्राइस है और मैं साथ साथ उन्हें दिखा भी रही थी कि ये देखें जी कितना डैमेज हुआ है। तो 450 इन्होंने बताया। मुझे ये भी बहुत, मैंने कहा आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि जैसे यहीं पे बन रहे हैं और यहीं पे सेल आप कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी है, ये कोई अच्छी चीज़ें भी नहीं है कि इतने आपने रेट बता दिए हैं कि कोई देखे तो आएगा भी नहीं है। तो उन्हें पता नहीं क्या समझ है, उन्हें लगा शायद मैं कोई टीवी वाली हूँ। तो उन्होंने कहा आप ना मेरे साथ वाले स्टॉल में भी आए, तो यहाँ पे शूज़ हैं आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भी आप दिखा दें। मैंने कहा जी मैं टीवी वाली तो नहीं हूँ, लेकिन खैर यूट्यूब पे आ जाएगी आपकी वीडियो तो आप मुझे दिखा दें और साथ साथ मुझे इनकी प्राइसेस भी मेंशन कर दें। तो उन्होंने मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस बता दी थी, 700 400 ये वो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगे। मैंने कहा चले मेरा काम था दिखाना, अगर आपको अच्छे लगे इनकी चीज़ें तो आप आके विज़िट कर लेना और आप खुद आके इनसे अपना रेट शेट यस कर लेना। उसके बाद ही मैं गई हूँ मार्केट में। साथ में हम वॉक करते हुए थोड़े थोड़े स्टॉल दिखा रही हैं। शुक्र है यहाँ पे इतना रश नहीं था, आगे जाके काफ़ी रश था, लेकिन यहाँ पे मुनासिब था क्योंकि अभी रमज़ान नहीं आया। तो बस थोड़ी सी शायद शाम को हो, मैं दिन के टाइम आ गई थी तो इसलिए मेरी बचत हो गई है। यहाँ पे मैं आराम से चल फिर रही हूँ और साथ साथ आपको एक एक करके मैं आपको स्टॉल पे विज़िट कराती जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे बच्चों के भी लगे हुए थे 3 पीस सूट, ऊपर वेस्ट कोट थी, शलवार कमीज़ थी। तो ईद के हिसाब से ये बेस्ट थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने खेलना होता है और उसके मुझे नहीं लगता कि आपको इतने महंगे कपड़े बच्चों को लेके देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जल्दी वो क्या कहते हैं बड़े भी हो जाते हैं और बच्चे फाड़ भी देते हैं और शलवार कमीज़ें आजकल के बच्चों को पहननी भी नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक है, लेकिन इतने ठीक नहीं है। लेकिन अगर गुजारा करना हो आपने सिर्फ ईद के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लेनी हो तो यस है फिर।
तो इनकी प्राइसेस उन्होंने मुझे बताई थी 13 से हाँ 1300 थी और 1200 थी। तो ये भी ठीक थे। उसके बाद जी हम यहाँ पे नईम क्लॉथ हाउस आ गए थे। यहाँ पे मुझे ये ये मैक्सी नज़र आई, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो मैंने इनके रेट्स इनसे पूछे तो इन्होंने मुझे बताया जी 1500 है, और ऊपर ये कोटी बनी हुई है, साथ में वाइट कलर की फ़्रॉक है, और ये मैक्सी टाइप बनी हुई है, काफ़ी लॉन्ग में है। तो इसकी वो क्या कहते हैं लेंथ वगैरह तो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैंने पूछा आपको इनके लिए कितनी और डिज़ाइन मिल जाएंगे इसमें, तो उन्होंने मुझे 10 से 12 डिज़ाइन बताए हैं और कलर्स बताए हैं। आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। कुछ क्रश में थे, कुछ लॉन में थे, कुछ चेक में थे, कुछ सिंपल से थे। तो ये मुझे दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये आप मुझे दिखा दें। ये रेड वाली तो हमने देख ली थी, तो ये वाली मुझे दिखा दें। ये बेल्ट बनी हुई थी और ऊपर चुन्नट थी। शायद ये अच्छी थी, लेकिन क्वालिटी वाइज बस सो थी। उसके बाद जी मैं अगले स्टॉल पे आई हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, और ये 600 में इनकी सेल लगी हुई थी, और इसका फैब्रिक भी बस सो था। अगर आपने वो क्या कहते हैं कि 1 महीने के लिए पहने हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ इतने खास मुझे लगे नहीं है जितनी उन्होंने ऊपर कशीदाकारी करती थी। मुझे लगता है कि कपड़े पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ऊपर वाली डिज़ाइनिंग पे। कपड़ा अच्छा होगा तो सिंपल लेस के साथ भी अच्छा लग जाएगा, लेकिन खैर जी ये शायद कस्टमर की डिमांड होती है जो इतना कुछ ऊपर लगा देते हैं, लेकिन फैब्रिक बहुत ही बकवास सा था। लेकिन खैर जी उसके बाद जी मुझे ये शर्ट नज़र आई हैं, ये मुझे अच्छी लगी हैं। तो मैंने कहा जी इन्हें तो छोड़ें, तो आप मुझे ये वाली दिखाएं। ये बड़ी फैंसी सी थी और ईद के हिसाब से अच्छी थी, और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी लगी थी। बहुत नफीस काम है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा इसकी कलेक्शन थी। इसमें आपको ऑफ वाइट, ग्रीन, पिंक, रेड, और ये देखिए हर तरह की शेड्स इनके पास हैं। और एम्ब्रॉयडरी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे अदरवाइज़ फैंसी ड्रेसेस कुछ खास अट्रैक्ट नहीं करते, ना मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये मुझे ईद की मुनासबत से बड़े ज़बरदस्त से लगे हैं, और इनके रेट भी बड़े ज़बरदस्त से थे। 550 इन्होंने मुझे इसका रेट बताया था, और मैंने इनसे थोड़ा सा क्या कहते हैं जी थोड़ा इनसे मुनासिब करवाया, और मैंने इनसे 2 शर्ट्स निकलवाई, और मुझे इनमें सबसे ज़्यादा वो पिंक पीच सा कलर था ये वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो मैंने इनसे बोला अगर आप मुझे 2 देंगे तो मैं आपको फिर 500 यस करूँगी, उसके बाद नहीं तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप 500 कर दें, और मैंने 1000 में 2 शर्ट्स ली हैं, एक अपनी बेटी के लिए और एक भांजी के लिए। तो ये मैंने 2 पैक करवा ली थी, लेकिन मैं साथ साथ उन्हें दिखा रही थी आप जल्दी से मुझे ये साथ साथ दिखा दें, कलर्स आपको अंदाज़ा हो जाए, और अगर आपको अच्छी लगे तो ईद के लिए ये बेस्ट है। तो आप भी यहाँ का विज़िट करें और देखें, आई थिंक आपको अच्छी लगेंगी। और इनके जितने भी ये इर्द गिर्द के कपड़े थे मुझे इनमें से सबसे बेस्ट यही लगे। तो अगर